गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अंशु सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आज आपसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉडल्स के बारे में ज़िक्र करूँगी। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का जो बॉटनी का सिलेबस है थर्ड ईयर का, उसमें सेकंड पेपर में जो कि प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का है, उसमें जो पहला टॉपिक है वो है डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाने वाली समस्त झिल्लियाँ जो होती हैं उनका आधारभूत भौतिक और रासायनिक संरचना लगभग समान होती है, और कोशिका में जितने भी कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और इन झिल्लियों की संरचना भी जीव द्रव्य कला के समान होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के पश्चात, उसके आविष्कार के पश्चात, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना के अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मत या अलग अलग मॉडल्स प्रस्तुत किए, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। पहला जो मॉडल था वो 1899 में ओवरटन ने दिया, और उन्होंने कहा कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो वसा की परत या लिपिड्स की लेयर की बनी हुई होती है, और जो पदार्थ उस लिपिड के अंदर घुलनशील होते हैं वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। उसके पश्चात गॉटर और ग्रेंडल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया। उन्होंने ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की बाइलेयर की बनी हुई होती है। 2 लेयर्स हैं लिपिड्स की, और ये लिपिड की बाइलेयर में लिपिड के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि प्रत्येक मॉलिक्यूल का हेड वाला पोर्शन बाहर की तरफ सेल वॉल की तरफ, और अंदर वाली लेयर में कोशिका द्रव्य की तरफ हेड वाला पोर्शन रहता है, और टेल वाला पोर्शन अंदर की तरफ होता है। जो हेड वाला पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल वाला पोर्शन हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि नॉन पोलर होता है। तो ये स्ट्रक्चर गॉटर और ग्रेंडल ने दिया। उसके पश्चात डेनियली और डॉसन ने 1935 में जो मॉडल प्रस्तावित किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि अंदर की लिपिड बाइलेयर, यू कैन सी द डायग्राम 3, अंदर जो लिपिड बाइलेयर है उसमें पोलर एंड बाहर की तरफ और एकदम अंदर की तरफ, और नॉन पोलर एंड एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीच में तो लिपिड की लेयर होती है, और लिपिड के लेयर के बाहर प्रोटीन ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो कि एक्सटीरियर और इंटीरियर पोजीशन में होते हैं। इंटीरियर इज साइटोप्लाज्म एंड एक्सटीरियर पोर्शन इज टुवर्ड्स द सेल वॉल। तो लिपिड बाइलेयर के बाहर और अंदर की तरफ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो कि ग्लोबुलर गोल संरचनाएं होती हैं। डेनियली ने ये भी बताया कि कहीं कहीं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स का ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से हो जाता है कि वहाँ पर प्रोटीन नहीं होती हैं, और लिपिड के मॉलिक्यूल्स एक पोर या लाइंड पोर का निर्माण करते हैं, और इस लाइंड पोर में से हो करके मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। ये मॉडल जो था वो 1954 में दिया गया था। इसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कोई काफ़ी पॉपुलर मॉडल है, रॉबर्टसन के द्वारा 1959 में दिया गया, और उन्होंने प्रोटीन लेयर और लिपिड लेयर इनके मोटाई बताई।
उन्होंने बताया कि कंप्लीट यूनिट मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, जिसमें से 35 एंगस्ट्रॉम का तो प्रोटीन लिपिड वाला पार्ट होता है और 20 एंगस्ट्रॉम की प्रोटीन की लेयर्स होती हैं। प्रोटीन की लेयर और लिपिड लेयर का हेड, ये दोनों मिलाकर के 25 एंगस्ट्रॉम होता है। रॉबर्टसन के मॉडल में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी की गई तो डेंस ऑस्मोफिलिक बैंड जो था वो ऊपर की तरफ था, जो कि 25 एंगस्ट्रॉम का था, विच इंक्लूडेड द हेड ऑफ द लिपिड लेयर एंड द प्रोटीन लेयर। इन द सेम वे डेंस बैंड नीचे की तरफ भी था, जो कि आउटसाइड द साइटोप्लाज्म था, वो भी 25 एंगस्ट्रॉम का था। उसके अंदर भी प्रोटीन की लेयर थी और हेड पोर्शन ऑफ द लिपिड्स था। और जो बीच वाला पोर्शन था, जो कि लिपिड बायलेयर की टेल वाला पोर्शन था, वो लाइट ऑस्मोफोबिक बैंड था, जिसमें कि ऑस्मोफोबिक पार्ट था। ये मॉडल रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल विच इज़ दी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर निकोलसन ने 1972 में दिया, और उन्होंने ये बताया कि लिपिड बायलेयर तो जैसी थी वैसी ही होती है, लेकिन प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं और एक की तरफ होती हैं जिनको कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं, जो कि अंदर से बाहर मूव करती रहती हैं। इसके अलावा कुछ ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी लिपिड से जुड़े होते हैं, जिनको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, और प्रोटीन से भी जुड़ी हुई शुगर की चेन्स होती हैं, जिनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। तो जो परिधि पे होती हैं उनको पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, और जो अंदर होती हैं उनको इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स मेनली आयंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं, तो इनको हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। सो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर द कैरियर प्रोटीन्स ऑल्सो। सो दिस इज़ all about the models of cell membrane.